पिछला प्रकरण ये चल रहा था कि व्रत, नियम, शील, चारित्र को धारण करने के उपरांत भी अगर हम परमार्थ के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य आत्म तत्व की निर्मलता नहीं है, आत्म तत्व की मुक्ति नहीं है, पापों से मुक्ति नहीं है, तो हमारे सारे किए हुए जो जितने भी मेहनत के साथ, अत्यंत परिश्रम के साथ किए गए सारे कार्य हैं, वो सारे के सारे कार्य जो है वो व्यर्थ चले जाते हैं। सार्थक बस इतने ही रह जाते हैं कि उनसे हमें पुण्यबद्ध होगा, पुण्य का आश्रम होगा और पुण्य आश्रम होकर के स्वर्ग आदि के वो निमित्त बन जाएंगे। इसके अलावा कोई अन्य हमारे लिए इसका लाभ होने वाला नहीं। तो क्या मांग कर, क्या सोचकर, क्या चाहकर हमको व्रत, नियम, संयम का पालन करना है और इस समय क्या भावना नहीं करनी है, उसको बताते हुए पुनः अगली गाथा हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। अथ वीतराग सम्यक् रूपाम शुद्धात्म भावनाम विहाय तेन पुण्यम एव एकांतेन मुक्ति कारणम ये वदन्ति तेषां प्रतिबोधनार्थम पुनरपि दूषणम ददाति। अब जो लोग वीतराग सम्यक् शुद्धात्मा भावना को छोड़कर पुण्य को एकांत से मुक्ति का कारण मानते हैं कि पुण्य की क्रियाएं करते रहो, पुण्य करते रहो, ऐसे लोगों को बोधन करने के लिए, संबोधन करने के लिए वह दूषण बताते हैं कि पुण्य की मांग करना भी हमारे व्रतों के साथ छल है। आइए गाथा संख्या देखते हैं। 154 हमारे पास, 161 आपके पास। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुम विमोक्ष हेतुम अजानन्ता। आइए साथ में बोलते हैं एक बार। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुम विमोक्ष हेतुम अजानन्ता। बिल्कुल सीधा सा अर्थ लिखा हुआ है, आपको बार बार वही पढ़ने में आ रहा है इसलिए आपके लिए और सरल हो जाएगा। परमठ बाहिराजे, जो परमार्थ से बाहर स्थित हैं, ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति, वह ज्ञान के द्वारा पुण्य की ही इच्छा करते रहते हैं। संसार गमन हेतुम, जबकि वह पुण्य तो संसार में गमन का कारण है। विमोक्ष हेतुम अजानन्ता, क्योंकि वो मोक्ष के कारणों को तो जान ही नहीं रहे। बस गाथा का सार्थ कि पुण्य को संसार का कारण मानिए, पुण्य मुक्ति का कारण नहीं। ठीक है, ये अध्यात्म भाषा हो गई। व्यवहार भाषा, समीचीन व्यवहार भाषा, ठीक है ना। एक तो व्यवहार गलत हो गया और एक व्यवहार समीचीन हो गया। तो समीचीन व्यवहार क्या कहेगा? पुण्य मुक्ति का कारण नहीं, किंतु मुक्ति के मार्ग में सहयोगी अवश्य है। ध्यान से, क्योंकि उपदेश करते हुए, क्योंकि जब हम यहाँ पर कथन कर रहे हैं, कोई 2 मिनट बाद, कोई 5 मिनट बाद, कोई ऐसे सुनने वाले भी यहाँ से निकलते हैं कि वो सिर्फ 2 लाइन या 4 लाइन सुन करके बाहर चले जाते हैं। तो कहीं उनके कानों में ये शब्द पड़ गया धोखे से कि भैया पुण्य मोक्ष का कारण नहीं है। लो, रमीला बहन बोले कि काय को इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं महाराज, सुबह से घिसती रहती हूँ बैठ के, चंदन केसर तैयार करती रहती हूँ, दूध पानी तैयार करती रहती हूँ, फूल पत्ते लेकर के तैयार करती रहती हूँ, और आपने कह दिया कि पुण्य संसार का कारण है, पुण्य तो मोक्ष का कारण नहीं। बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक तरफ सत्य होते हुए भी अनेकांत दृष्टि कहती है कि असत्य भी है ये बात। शुभोपयोग कभी भी मोक्ष में बाधा नहीं होता। शुभोपयोग मोक्ष का विरोधी नहीं है, लिख लो। शुभोपयोग मोक्ष का विरोधी नहीं है, लेकिन मोक्ष का कारण भी नहीं है। शुभोपयोग है, कारण तो है, कह तो रहा हूं, नहीं कारण नहीं है, उसी के रास्ते तो जाना। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूं, विरोधी नहीं है। रास्ता, रास्ते को आपने कारण मान लिया ना, रास्ता कारण मात्र है, कार्य थोड़ी ना है। बार बार यही तो समझा रहे इतने दिन से। अपन शुभोपयोग को ही तो सब कुछ मान के बैठे हैं ना।
भाई शुभोपयोग से अपन सामायिक भी कर रहे हैं तो अपन पाठ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या शुभोपयोग की क्रियाएं कारण मात्र हैं, एक समय सीमा तक। कब तक के शुभोपयोग में रहेंगे, ये कहने का तात्पर्य इतने दिन यही तो चला अभी तक के भैया। कारण मात्र बोले तो हो सकता है। वही तो कह रहा हूं, समझते हुए भी क्यों अनभिज्ञ हो रहे हो। कारण मात्र कहने का मतलब है कि शुभोपयोग रटते मत बैठे रहो। शुभोपयोग मेरे लिए शुद्धोपयोग का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। बोलो क्या कहा, पकड़ लो। अब क्या पकड़े? शुभोपयोग शुद्धोपयोग की भूमिका बन सकता है, लेकिन शुद्धोपयोग का फल अलग हो गया। मोक्ष जो है वो शुद्धोपयोग का फल है। अब बताओ, शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण, शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण। अब तो पकड़ गए। बीच के रास्ते को भूलना मत कि शुभोपयोग आधार है शुद्धोपयोग का। अब शुद्धोपयोग आधार है किसका? मोक्ष का। और वो भी ध्यान रखना, उपयोग करते हुए भी शुद्धोपयोग का ध्यान रखना। हाँ, बस पॉइंट ये है कि शुभोपयोग करते हुए भी ये मेरा घर नहीं है। मैंने पिच्छिका अपने हाथ में ली है भैया, पिच्छिका लेने के लिए महाराज नहीं बना है। पिच्छिका साधन है ना, पिच्छिका सहारा है ना। वो पिच्छिका भी सामायिक के समय क्या हो जाएगी, कौन हो जाएगी? एक होता है उपेक्षा संयम। कौन सा संयम बोलिए? और दूसरा होता अपरहत संयम, जहां पर किसी भी प्रकार से विषयों की आकांक्षा नहीं, जहां किसी प्रकार के प्रतिकार का भाव नहीं, अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ, सहनशीलता के साथ हर प्रकार के वैर विरोध, परेशानी, तकलीफ, दुख और परिस्थिति को निकाला जा रहा है, वह उपेक्षा संयम कहलाता है। और जहां पर हम संयम की पालना के लिए, हो सकता है क्वचित कचातित हम संयम नहीं पाल पाए, डर मन में बैठ जाए, अगर ये मच्छर काटता रहेगा तो मेरी सामायिक छूट जाएगी, मैं जो आधा घंटे बैठने वाला हूं मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पाऊंगा, उठाई पिच्छिका, संभाल करके। संयम का अपहरण हो गया। क्या हो गया? लेकिन संयम नष्ट नहीं हुआ। नष्ट क्या? अरे यार, अरे आप पीछे का बैठ गया मच्छर, तो पीछे से हटा दो ना। नहीं सहन कर पाया, नहीं सहन कर पा रहा, सहन कर रहा है उपेक्षा संयम। नहीं सहन कर पा रहा, बस संक्लेश नहीं कर रहा और व्यवस्थित कर दे रहा है, अपरहत संयम। लेकिन यहां तो संक्लेश ही करने लगा, नष्ट संयम या असंयम हो गया। अभी अपन को डिसाइड करना है। गर्मी लग रही तो लग रही, कितनी गर्मी है यार आज। अरे भाई है तो है, क्या कर सकते हो, ये तो प्रकृति है। तो ऐसे समय में क्या करना? गर्मी है, स्वीकार करो। आपसे नहीं हो रहा, प्रतिकार कर लो, मुंह पोंछ लो, हाथ पोंछ लो। आपको नहीं हो रहा है, आपने हवा कर लिया, करवा ली। लेकिन अब नहीं सहन हो रहा है, अब संक्लेश करना चालू कर दिया, असंयम। उपेक्षा संयम, अपहरत संयम और असंयम। इस प्रकार से तीनों के इस अंतर को हमें समझना पड़ेगा। तो परमार्थ से जो बाहर स्थित है वे अज्ञानमय होकर पुण्य की इच्छा करते रहते हैं। आचार्य कह रहे हैं हमें पुण्य मांगना नहीं है, पुण्य की इच्छा नहीं करनी है। आपको तो असंख्यात गुणा पुण्य आपकी क्रियाओं से प्रति समय उपलब्ध होगा, लेकिन उसकी इच्छा मत, निरपेक्ष भाव होगा। आइए टीका थोड़ा सा देख लें। यही ही केचन सकल कर्मक्षय मोक्षमिक्षन्तो भी निज परमात्म भावना परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षणम परम सामायिकम पूर्व दीक्षा काले प्रतिज्ञायापि। लिखो, सबसे पहले तो कोई है वह सकल कर्म के क्षय रूप जो मोक्ष की इच्छा करता हुआ भी निज परमात्म भावना में परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले परम सामायिक के पूर्व दीक्षा काल में प्रतिज्ञायापि, प्रतिज्ञा लेता हुआ भी चिदानंद एक स्वभाव
शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान। देखो महाराज कैसे शब्द पकड़ना, सम्यक श्रद्धान, परिज्ञान, अनुष्ठान। क्या हो गया उषा दीदी? इसलिए का शब्द पे ध्यान दो। सम्यक श्रद्धान, परिज्ञान, अनुष्ठान। क्या हुआ? अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अलग अलग शब्द प्रयोग करेंगे जैसे महाराज जी आपके लिए, पर पकड़िए रत्नत्रय ये हुआ। सामर्थ्य अभावात, इसके सामर्थ्य के अभाव में, पूर्वोक्तम जो पूर्व में कही है, ऐसी परम सामायिकम अलभमाना, ऐसी परम सामायिक को प्राप्त नहीं करता हुआ। अब कहां से पूर्वोक्त परम सामायिकम का मतलब क्या लगाया? अभी इतनी लंबी लाइन शुरू में कही थी ना, सकल कर्म क्षय मोक्षम इच्छन्तो भी निज परमात्मा भावना परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाली जो परम सामायिक है, ऐसी परम सामायिक को प्राप्त ना करता हुआ परमार्थ बाह्याः, परमार्थ से बाह्य है जो संतः होता हुआ, संसार गमन हेतुत्वेन, संसार गमन का हेतु का कारण होने से, बंध कारणम अपि, बंध का कारण होने से भी, अज्ञान भावेन, अज्ञान भाव के द्वारा, कृत्वा पुण्यम इच्छन्ति, अज्ञान भाव के द्वारा वह पुण्य की इच्छा करता है। कभी पुण्य के लिए रोना मत, क्या पाप के लिए भी नहीं रोना और पुण्य के लिए भी मत रोना। और कभी कदाचित पाप के उदय में रोना आ भी जाए तो उसको विपाक विषय धर्म ध्यान में परिवर्तित कर लेना। गुरु जी कहते थे, किसी ने कहा टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो गुरु जी ने कहा बेटा ध्यान रखना, ना तो टेंशन लेने का और ना तो टेंशन देने का। ना अपने ऊपर आओ और ना किसी और के ऊपर उस बात को आने दो। ये संकल्प विकल्प स्वयं के लिए तो घातक है, मगर आप संकल्प विकल्प करते हो तो आपका वातावरण भी उससे दूषित होता है। और अगर मुझे संकल्प विकल्प हुआ तो मेरा ही नुकसान होगा, मैं संभाल लूंगा, मगर तुम्हारे निमित्त से अगर सामने महावृत्तियों को, अणुवृत्तियों को, साधर्मियों को यदि संकल्प विकल्प होता है तो आपका वह पाप बहुगुणित हो जाता है। याद रखना, कोई भी कषाय अंतर मुहूर्त तक सीमित रहती है, या अपने अपने गुणस्थान की अपेक्षा से उतने समय तक सीमित रहती है। उसके बाद वो कषाय मंद पड़ती है, मगर तत्काल में हम उस कषाय के वशीभूत होकर स्वयं और पर दोनों को संश्लेषित करते हैं। आचार्य कहते हैं थोड़ा समय टालने की कोशिश करो। क्या करें? द्रव्य, क्षेत्र, काल का परिवर्तन करने की कोशिश करें। लिख कर लीजिए, आचार्य भगवंत कहते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल के परिवर्तन से अवश्यम एव भावों का परिवर्तन भी होता है। नहीं लग रहा मेरा मन आपसे, थोड़ा स्थान बदल लूं, और बदल के कहां चले जाऊं? कमरे के अंदर। बिल्कुल अकेले मत जाना। आप अकेले में गए, इसका मतलब वो एक बात 100 गुना हो जाएगी। अपने मन से अपन प्रश्न खड़े करेंगे, अपने मन से अपन जवाब देंगे, अपने मन से संक्लेश होगा और अपने ही मन से संक्लेश की वृद्धि होती है। वही बात है। अब आपको जितना पॉजिटिव था सब गया, अब उस व्यक्ति और उस घटना से संबंधित कई घटनाएं जुड़ती चली जाएंगी और नकारात्मक बातें, उस दिन भी तुमने ऐसे ही किया था, तब भी वो ऐसे ही कह रहे थे, हर बार ऐसा ही होता है, ऐसे ही कहते हैं, बस आपका नेगेटिव। और जैसे ही मन में नकारात्मक ख्याल आए तुरंत मन में विचार करना। इतना स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग, बार बार यही सुन रहे हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। कहते ना, घृणा पाप से करो, पापी से मत करो। फिर हम स्वाध्याय के बाद भूल कैसे जाते हैं? ये परिस्थिति गड़बड़ हो गई, ये कर्म का उदय गड़बड़ हो गया, ये कर्म का विपाक जो भी वर्तमान में सामने आ रहा है वो कर्म विपाक नकारात्मक है। ना मैं नकारात्मक हूं और ना वो व्यक्ति नकारात्मक है। जैसे ये विचार आपके मन में आएगा, कई प्रकार की नेगेटिविटीज आपकी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। यहां तक कि कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक कह रहा है, नकारात्मक कर रहा है, तो भी ये मत कहना उसका तो स्वभाव ऐसा है। अब स्वाध्यायी हो तो क्या कहोगे? देखो उसके स्वभाव पर विभाव भारी पड़ रहा है। क्या कहोगे बोलो? क्योंकि स्वभाव तो ज्ञान दर्शन। कोई अज्ञानी कहे इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, ये तो अज्ञानी के शब्द है।
ज्ञानी का शब्द क्या होगा ऋषभ भैया? हाँ, इसके स्वभाव पर विभाव भारी पड़ रहा है। और जब स्वभाव पर विभाव भारी पड़ता है, क्रोध जागृति के कारण बनते हैं, मान माया और लोभ की उत्पत्ति के कारण बनते हैं, राग द्वेष मोह की वृद्धि के कारण बनते हैं। कब? जब स्वभाव पर विभाव भारी पड़ता है। हम यहां स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? अनुकरण सागर जी, उल्टा करते इसको। विभाव पर स्वभाव का भार बढ़ाने के लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हम क्यों सामयिक पर बैठ रहे हैं? विभाव पर स्वभाव भारी करने के लिए हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्यों बार बार ये पिच्छिका का चिंतन, अपने वैराग्य का चिंतन, अपने दीक्षा का चिंतन, अपने पद का चिंतन, यहाँ तक कि अपने पद का चिंतन तो आप शुद्धोपयोगी मुनियों के लिए क्या बताया? हे बताया है, आप मुनि हो ही नहीं, आप तो आत्मा हो, आप पुरुष हो नहीं। कौन से गुण स्थान से कन्फर्म हो जाएगा? आप पुरुष नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, आप नपुंसक नहीं हो। कौन से गुण स्थान से ये भाव मिटेगा? गलत। वो तो वेद समाप्त हुआ, हम तो वेद के भाव को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। वेद तब नष्ट होगा जब आप अपने परिणामों से स्त्री पुरुष और नपुंसक होने का भाव हटाओगे और वो सप्तम गुण स्थान के साथ विषय भाव में आते ही। जब तक मुनि मान रहे हो अपने आप को, आप श्रेणी नहीं चढ़ सकते। कई बार बताया मैंने आपको कि सातिशय गुण स्थान का भाव कहाँ चालू होता है? जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वचि भेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया। जहां सिर्फ चैतन्य भाव है। अब स्त्री पुरुष महिला नपुंसक ये मुनि मनुष्य सब भाव समाप्त। निर्वेग भाव। कौन सा भाव? कोई वेग नहीं जहां पर। किसी वेग का मतलब क्या है? वो गति। वेग का मतलब गति नहीं, वेद का वेग का मतलब वेग मतलब भाव भी होता है, नकारात्मक भाव भी होते हैं। अब वहां ना तो नकारात्मक भाव है ना तो सकारात्मक भाव। बोलिए कौन सा भाव? ना नकारात्मक। अब क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। आपने तो गाड़ी चलाई है, गाड़ियां चलाई। सबसे कम पेट्रोल डीजल कब खर्च होता है? बोलो। न्यूट्रल में गाड़ी। हाँ, गाड़ी जब न्यूट्रल में होती है सबसे सहज चलती है। पेट्रोल डीजल खर्च नहीं, गाड़ी स्टार्ट है, इंजन चालू है, उसके बाद भी पेट्रोल का खपत नहीं हो रही। क्यों? गाड़ी किसमें है? बोलिए। न्यूट्रल। व्हाट डज इट मीन बाय न्यूट्रल? माध्यस्थ भाव। न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे, बिल्कुल मध्य में। आप देखो सामायिक का समय बिल्कुल 12 बजे मध्य में आता है। क्यों चैतमती जी? कुछ खास है उस समय में? रात को तो पता नहीं चलने वाला। दिन में 12 बजे सूरज सिर पर होता है। कहां पर होता है ना? सिर पर होता है। और जब वो सिर पर होता है सूरज, तो अपनी परछाई दिखना बंद हो जाती है। ध्यान दिया कभी इस बात? जिस समय सूरज सिर पर होगा, आप खड़े हो नीचे, ना आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं परछाई नहीं। परछाई कहां गई? यानी ऐसा समय जब परछाई हमारे अंदर ही समा जाती है। कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई छाया नहीं है, कोई माया नहीं, जहां सिर्फ मैं हूं। ऐसा भाव क्या कहलाता है? माध्यस्थ भाव कहलाता है। तो ऐसे भावों से उठना, जहां पर मैं अपने आप को आरिका मान रही हूं, जहां मैं अपने आप को मुनि मान रहा हूं, जहां मैं अपने आप को उपाध्याय मान रहा हूं। पहले तो शुरू के कुछ दिन तो मैं सिंहासन पर बैठ गया, फिर मैंने आपने ध्यान दिया होगा मैं नीचे बैठना चालू किया सामने। मेरे मन में यही ख्याल आया यार, कहाँ सिंहासन पर बैठ के सामायिक हो सकती है क्या? क्योंकि सिंहासन पर बैठने में जितनी बार सामायिक में मेरी नजर सिंहासन पे जाती है तो कहीं ना कहीं तो मेरे मन में भाव आता है कि मैं क्या हूं। जबकि सामायिक प्रारंभ होने से शुरू होकर अंत तक मेरे मन में एक क्षण भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं आचार्य हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, मैं मुनि हूँ। मैं तो शुरू कर रहा हूँ तो शुद्धो अहम है, बुद्धो अहम,
निरंजनो अहम, निर्विकारो अहम, निर्ग्रंथो अहम, निष्परिग्रहो अहम। इस प्रकार के भाव से हमारी सामायिक चालू होनी चाहिए। ध्यान सूत्राणी है ना अपने पास एक ग्रंथ, उसमें कई प्रकार के ऐसे सूत्र लिखे। आप लोग पूछते हो ना सामायिक में क्या करना, कुछ नहीं करो, मैं कह रहा हूँ पाठ नहीं करो, एक एक सूत्र प्रतिदिन नियम ले लो। आज मेरे पास सूत्र आया, मान लो मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, निर्ग्रंथो अहम। बोलिए, अब इस शब्द का पहले अर्थ है। आप मुझसे मैंने लाइब्रेरी नहीं पूछी, मान यही तो बात है, लाइब्रेरी इकट्ठी, काम कुछ नहीं हो रहा, काम लिखने का ही हो रहा है, बस अनुभव का काम नहीं हो रहा। मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, किताब दिखाने की बात नहीं कर रहा आपसे। निर्ग्रंथो अहम, बोलिए, शब्द तोड़िए, निर उपसर्ग पूर्वक ग्रंथ शब्द है ना। अहम मतलब मैं, कैसा हूं मैं, ग्रंथ निकल चुके हैं मुझ में से। ग्रंथ मतलब क्या, परिग्रह। अब आप चिंतन करिए, 10 प्रकार के परिग्रह, क्षेत्र वास्तु, हिरण सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य भांड प्रमाणाति क्रमा, ऐसा सूत्र आता है। 10 प्रकार के परिग्रह बताए बहिरंग, और 14 प्रकार के मिथ्यात्व कषाय आदि के वेद आदि अंतरंग परिग्रह बताए हैं। चिंतन करिए क्या मिथ्यात्व है। अपन को लग रहा है ना आपके पास इतने सब्जेक्ट है महाराज, इतने सब्जेक्ट है, इस एक सूत्र में आप अभी 10 दिन निकाल दोगे। एक मिथ्यात्व का चिंतन ही करना चालू करो, अंतरंग परिग्रह का। कितने प्रकार का मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, और एक कौन सा रहेगा, अज्ञान मिथ्यात्व, फिर ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व अलग। इनके भेद है ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व। क्या देव, क्या शास्त्र, आप चलते तो चले जाओ, उस मिथ्यात्व के चिंतन में आपकी पूरी सामायिक गुजर जाएगी, आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा। निर्ग्रंथो, हम एक सूत्र दिया है मेरे पास, आप करिए चिंतन, और उस चिंतन को नोट करिए बाद में। क्या आज उस निर्ग्रंथो अहम के ऊपर मैंने क्या चिंतन किया, ये सार्थक चीजें हैं बहुत। अब इसको नोट करिए, आज इस विषय पर मैंने क्या क्या विचार किया। आप देखेंगे कि स्वाध्याय का फल आपको मिलना चालू है। स्वाध्याय का फल क्या है, नाणस्य फलम किम, बोलिए, सूत्र बोलो पहले, नाणस्य फलम किम, फिर से बोलो, उपेक्षा, फिर से बोलो, ज्ञान का फल क्या है, उपेक्षा। किसकी उपेक्षा, साधर्मी की उपेक्षा, समाज की उपेक्षा, शास्त्र की उपेक्षा, सामायिक नहीं भैया, विषयों की उपेक्षा। किसकी उपेक्षा चैतमती जी, देख लिया, तब इधर देख लो, किसकी उपेक्षा, विषयों की उपेक्षा। मन में जो विषयों की आकांक्षा, सुबह एक विषय हमने इन लोगों को दिया, क्या विषय दिया, सबसे पहले क्या बताया था आपको, लिंग, बोलिए, लिंग के बाद संज्ञा, संज्ञा के बाद कषाय, और कषाय के बाद ये क्रम है, पदार्थों के सामने आने पर कैसे क्या क्या चीजें कब जागृत होती है, उसका क्रम कैसा है, और अंतिम हो गया वेद। सबसे पहले क्या हुआ, लिंग, सेकंड नंबर पर संज्ञा, उसके बाद क्या हुई, कषाय, और उसके बाद क्या हुआ, वेद। कैसे उदाहरण लगावे, एक मिठाई की दुकान के सामने अपन खड़े हो गए जाकर के, जो मिठाई है लिंग, मिठाई को क्या कह दिया, लिंग कह दिया। अब मिठाई तो हो गई लिंग, उस मिठाई को देखकर जो सेवन का भाव जागृत हुआ वो हुई आपकी इच्छा। इच्छा मतलब संज्ञा, ठीक है, संज्ञा तो जागृत हो गई, इच्छा हो गई। अब आप उसको खरीदने चले गए, खरीद रहे हो, ये हो गई कषाय, और जब उस मिठाई का सेवन कर रहे हो वो भाव कहलाएगा वेद। तो लगने को एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सब में कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कारण, क्रम का अंतर होते हुए व्यवस्था अपने संपन्न हो जाती है। चलिए, किम कुर्वन्तः, क्या करते हुए, अभेद रत्नत्रयात्मकम मोक्ष कारणम अजानन्तः। सबसे ज्यादा संधि कौन सी प्रयोग में आ रही है, व्यंजनम अस्वरम परवरम नहीं।
है ना। अभेद रत्नत्रयात्मक जो मोक्ष का कारण है, देखिए भेद रत्नत्रय जो अभी अपन चल रहे हैं, भेद रत्नत्रय जब वही ध्यान की निर्दोष अवस्था होगी तब अभेद रत्नत्रय कहलाएगा और वही मोक्ष का कारण है। अथवा द्वितीय व्याख्यानम करोति, अब दूसरा व्याख्यान भी करते हैं। बंध हेतुमपि पुण्यम मोक्ष हेतु इक्षन्ति, बंध का हेतु होता हुआ भी पुण्य जो है वह मोक्ष का भी हेतु है। पुण्य फला अरिहंता, प्रवचन सारग्रंथ में आया है कि अरिहंत पद की प्राप्ति भी पुण्य का फल है। एक एक ग्रास जो महाराज आपके हाथ में आ रहा है वो पुण्य के फल से आ रहा है। आप नीचे नहीं बैठ पा रहे, पाप का फल है। जो नीचे बैठ पा रहे हैं खुशी मानना, ये मत सोचना लो प्रशस्त मती तो आके ऊपर बैठ गई, शशांक मती आई ऊपर बैठ गई, बड़ी माता जी आई ऊपर बैठ गई। अरे ढंग से नीचे बैठ पा रहे हो, ये पुण्य का फल है। ये मत सोचने लगना मेरे भी कोई ऐसे लफड़ा दिख जाए तो अपने भी ऊपर बैठना चालू हो जाए, पाप का फल। जमींदार बनने को मिल रहा है, किसका फल है बोलो? चौकीदार बनना, चौकीदारी करने बैठ गए तो चौकीदारी पाप के फल से मिलती है, पुण्य के फल से जमींदारी मिलती है। आप उस जमींदारी का क्या उपयोग करते हो, इससे आपको भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। तो आचार्य भगवंत कहते एक एक क्षण, चाहे वो आहार हो चाहे वो विहार हो, यहां तक कि समय पर लगाए, सही तरीके से हो जाए। महावीर भाई क्या समझ गए? भूख की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी भी बात कर रहा हूं, वो भी पुण्य का फल है। हाँ, पुण्य का उदय है तो सब चीजें सही समय पर सुव्यवस्थित चलती रहेंगी। और यदि पुण्य नहीं है तो सामने आई बहुमूल्य वस्तु हम पहचाने बिना ही उसको जाने दे देते हैं। सब इसका अर्थ ये नहीं कि पुण्य के लिए रोना चालू कर दो, पुण्य 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 कर। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पुण्य के फल में तो माध्यस्थ होना है, लेकिन पुण्य को व्यर्थ मानना, हेय मानने में और व्यर्थ मानने में बहुत अंतर है। हेय शब्द का अर्थ कदापि यह नहीं है कि बिल्कुल फेंक दो, उपयोग करो, भोजन करो, आहार करो, अच्छे से सब चीजों का उपयोग करो, लेकिन वो मेरे आत्म स्वरूप नहीं है। इस प्रकार का चिंतन प्रत्येक समय जो अपन ने कहा, कुछ भी करो लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए। आप तलवाड़ा भी बैठे थे तो भी दिमाग में कहाँ जाना था? कहाँ जा रहे हो? लोहारी। कहाँ जा रहे हो? लोहारी। अरे आप तो तलवाड़ा जा रहे हो। तलवाड़ा तो रास्ता है रे, कहाँ जा रहे हो? लोहारी। रास्ते पर चलते हुए भी जिस व्यक्ति को मंजिल की स्मृति बनी रहती है, उस व्यक्ति को रास्ते में कितनी भी तकलीफें हो, लेकिन वह उसकी निर्जरा का कारण बनता है और वह उसकी मुक्ति का कारण बनता है। रास्ते पर रहते हुए भी मंजिल का ध्यान, रास्ते पर रहते हुए मंजिल का चिंतन, रास्ते में रहते हुए मंजिल की शक्ति का भान हमें होते रहना चाहिए। किंच निर्विकल्प समाधि काले व्रत अव्रतस्य स्वयमेव प्रस्तावो नास्ति। क्योंकि भैया जो निर्विकल्प समाधि का काल है उसमें व्रत और अव्रत का तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अव्रती निर्विकल्प समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता, याद रखना है। उदाहरण देता है बहुत अच्छा, इतना ही रखेंगे फिर अपन। आपने छाछ पिए पूज्य सागर दिया, अच्छी बढ़िया लोटा भर के आखिरी में छाछ पिला दिया, दूध की टंकी में आपको बैठा दिया गया है, चारों तरफ दूध ही दूध है, गुलाब जल डाला गया है, सुंदर सुंदर खुशबूदार गुलाब डाले। आप मुझे बताइए डकार किसकी आएगी? पक्की बात? चैत्रमती जी, आपको छाछ की टंकी में बिठाया गया है और पिलाया गया है दूध, बोलो किसकी डकार आएगी? पक्की बात? बैठे कहीं भी हो, पी क्या रहे हो, उस पर डिपेंडेंट है।
अव्रती व्यक्ति ये विचार कर रहा है कि मैं तो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लूं, तो ज्ञानी याद रखना कि जिस व्यक्ति ने छाछ ही पी है, कषायों में लगा है, विषयों का सेवन किया है और वो सोच रहा है कि थोड़ी देर के लिए दूध की टंकी में बैठ जाऊं और मुझे किसकी डकार आ जाए, है? दूध की डकार आ जाए? बोलिए अनुचरण जी, पॉसिबल है क्या? है? दिन भर छाछ पीने वाले व्यक्ति को छाछ की डकार आने वाली है, दूध की डकार आने वाली नहीं तो अपन पागल हैं, मूर्ख हैं, जो सारा कुछ छोड़ करके यहाँ ये दिगंबरत्व धारण करके बैठे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सुमन राखे। क्या आवश्यकता थी तीर्थंकरों जैसे महापुरुषों को? फिक्स है मोक्ष जाना है, तीर्थंकर प्रकृति के साथ मोक्ष जाना नियामक है, जाएंगे जाएंगे, तो काहे के लिए घर छोड़ करके आगे आखिरी में देखेंगे। वो कहते संसार के विषयों में सुख होता चक्रवर्ती सी संपदा, और इंद्र सरीखे भोग काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि। ऐसा समझकर वो छोड़ते हैं और व्रतों को धारण करते हैं। अव्रत को छोड़कर व्रत को धारण किया, व्रत को धारण करके शुद्धात्म भावना में निरत हुए, और व्रतों से उठकर वहां उठने का अर्थ कहीं साइड पर रखना नहीं है। जैसे आप आहार करने जाते हो तो स्वामी पिछी का क्या करते हो? क्या करते हो? साइड तो छोड़ दी आपने पिछी, क्या किया? पिछी छोड़ दी क्या? नहीं, पिछी को रखा। ऐसी शुद्धोपयोग के समय व्रतों को छोड़ा नहीं है, किंतु व्रत तो साइड में है। व्रत तो है तब तो शुद्धोपयोग है स्वामी, यदि व्रत नहीं है तो शुद्धोपयोग हो ही नहीं सकता है। शुद्धोपयोग नहीं है तो मोक्ष की कल्पना करना गधे के सिर पर सींग की कल्पना करने के जैसा है। ठीक है। इति वीतराग सम्यक् रूपाम शुद्धात्मोपादेय भावनां विना व्रत तपस्शरणादिकम पुण्य कारणमेव भवति। इस प्रकार से वीतराग सम्यक्त रूप जो शुद्धात्मा की उपादेय रूप भावना है, उसके बिना व्रत तपस्शरणादिक पुण्य का कारण ही होते हैं। तद भावना सहितम पुनर् बहिरंग साधकत्वेन परंपरया मुक्ति कारणम चयति। और उस प्रकार की भावना सहित जो बहिरंग साधन है वो परंपरा से मुक्ति का कारण होता है। व्याख्यान मुख्यत्वेन इति व्याख्यान मुख्यत्वेन गाथा चतुष्टयं गतम। इस प्रकार से 4 गाथाओं से आपको बता दिया कि पुण्य के साधनों में रहना, पुण्य की क्रियाओं में रहना, वह परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है, लेकिन पुण्य की भावना करना ये संसार का कारण हुआ करता है। आप पुण्य की चाह मत करो, पुण्य के साधनों का उपयोग करो, पुण्य के साधनों के साथ मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ो। वर्तमान में मुक्ति ना भी हो तो वह परंपरा से मुक्ति का कारण बनती है, पर पुण्य हेय है, पुण्य उपादेय नहीं है। क्या कहा? पुण्यस्य फलम इक्षन्ति पुण्यम न इक्षन्ति मानवाः, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। ऐसा नीति वाक्य है कि संसारी प्राणी पुण्य की इच्छा तो करता, पुण्य के फल की इच्छा तो करता है, मगर पुण्य के कार्यों को करना नहीं चाहता, और पाप का फल कोई नहीं चाहता, और प्रयत्न पूर्वक पाप के कार्यों में लगा रहता है। यहाँ तो जैनागम कह रहा है, ना तो पाप चाहना, ना पाप का फल चाहना, ना तो पुण्य चाहना, ना तो पुण्य का फल चाहना। सहज रूप से अशुभ से बचते चलना प्रथम तो, और जब अशुभ से बच जाओ, शुभ में आ जाओ तो थोड़ा सा उठने का पुरुषार्थ भी करते रहना। यही समीचीन मार्ग है, और समीचीन मार्ग पर चलकर वर्तमान में परंपरा से और स्थान द्रव्य क्षेत्र आदि के अनुसार साक्षात भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। बोले आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्री श्रुत भक्ति कार्य।
कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रयाधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तमास्यन्तं गणहरदेवै गन्त्यं सम्मं प्रणमामि वत्युत्तो सुब्राह्मणमहंसिसा दीक्षाय वत्य सुदवत्ति कावसकुसा च मंगोमंगपैन्य पावने परिवसित प्रणमामि उपभोगय चूलिया चेव सुतत्ते त्रिदमकायं सनिष्ठान मंचें पूज्यं वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमको गोहिलाव सुगे गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति बोध मच्छम यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शक्ति स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने आम मंदमानस्य ममास्तु देवी द्वादशांक जिनवाणी माता की जय।